जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। अभी बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में बैसाख कहानियाँ सुनना बेहद पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आज हम सुनेंगे राई दामोदर की बेहद पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। दो माँ बेटियाँ थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी बांसुरी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंस उड़ के राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूंस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूंस निकालूंगा तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के पास जाकर बोली तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, हमें समय नहीं है, हम दूसरों का काम कर रहे हैं। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाट बाट से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका चले गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सामन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा और रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुंग लो। हंस आ गए, मोती चुंगने लगे। राधा और रुक्मणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने गए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही को खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बने भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा यहाँ से। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं आते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा ही सबको देना। घटती को पूरी कर दो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ कर दो। तो ये थी राई दामोदर की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।